हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। दीपिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस दोराहे पर 25 साल पहले वह खड़ी थी, आज फिर वही स्थिति उसके सामने थी। फर्क सिर्फ यह था कि तब वह खुद खड़ी थी और आज उसकी बेटी अंशिका थी। उसका संयुक्त परिवार होने के बावजूद उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। पति आयुष तो परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से दबे रहने वाले शख्स थे। उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार था। शादी के बाद से आज तक उन्होंने कभी एक अच्छा पति होने का एहसास नहीं कराया था। घंटों कारोबार में डूबे रहना उनकी दिनचर्या थी। प्यार के दो बोल सुनने को तरस गई थी वह। घर के राशन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं तक का जिम्मा उस पर था। वह जब भी कोई काम कहती, आयुष कहते, तुम जानो, रुपए ले लो, मुझसे डिस्टर्ब मत करो। संयुक्त परिवार में दीपिका को हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती। भाइयों और परिवार में आयुष ने खुद को उच्च आदर्श वाला साबित करने के चक्कर में कई बार दीपिका अपने को कटघरे में पाती। तब उसका रोम रोम चित्कार उठता। 25 वर्षों में उसने जो झेला, उसमें स्थिति तो यही थी कि वह खुद कोई निर्णय ले और अपना फैसला घर वालों को सुनाए। इस वक्त दीपिका के एक तरफ उसका खुद का अतीत था तो दूसरी तरफ बेटी अंशिका का भविष्य। उसे अपना अतीत याद हो गया। वह स्कूल के अंतिम वर्ष में थी कि मोहल्ले में नए नए आए एक कॉलेज लेक्चरर के बेटे उदित भटनागर से उसे प्यार हो गया। उन दोनों परिवारों में आना जाना बढ़ा तो दीपिका और उदित की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों का काफी वक्त साथ साथ गुजरने लगा। अत्यंत खूबसूरत दीपिका यौवन की दहलीज पर थी और उदित उसकी ओर जबरदस्त रूप से आकर्षित था। वह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। अत्यंत कुशाग्र उदित पढ़ाई में भी दीपिका की मदद करता और जब मौका मिलते ही कोई न कोई गिफ्ट भी देता। वह उदित के प्यार में खोई रहने के बावजूद अपनी पढ़ाई में अव्वल आ रही थी। दिन महीने साल बीत रहे थे। दीपिका स्कूल से कॉलेज में आ गई। वह दिन रात उदित के ख्वाब देखती। उसके घर वाले इस सब से बेखबर थे। उन्हें लगता था कि उदित समझदार लड़का है, वह दीपिका की मदद करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उनका यह भ्रम तब टूटा जब एक रात एक अजीब घटना हो गई। उदित ने दीपिका के नाम एक लव लेटर लिखा और एक पत्थर से बांधकर रात में दीपिका के घर की चारदीवारी में फेंका। उसी वक्त दीपिका के पिता वहां बने टॉयलेट में जाने के लिए निकले। अचानक पत्थर आकर गिरने से वे चौंके और देखा तो उस पर कोई कागज लिपटा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और वहीं खड़े होकर पढ़ने लगे। ज्यों-ज्यों वे पढ़ते जा रहे थे, उनकी त्योरियां चढ़ती जा रही थी। दीपिका के पापा ने गली में इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। गली में अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि स्ट्रीट लाइट इन दिनों खराब थी। उस वक्त रात का करीब 1 बज रहा था और घर में सभी सदस्य सो रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी रात गए वे कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वे अपने बेडरूम में आए। उनकी पत्नी इस सब से बेखबर सो रही थी। वे उसके बगल में लेट गए, लेकिन उनकी आंखों में नींद न थी। उन्हें अपनी इस लापरवाही पर अफसोस हो रहा था कि दीपिका की हरकतों और दिनचर्या पर नजर क्यों नहीं रखी। खत में जो कुछ लिखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि दीपिका और उदित एक दूसरे के प्यार में डूबे हैं। दीपिका के पापा फिर सो नहीं पाए। रात भर उन्होंने खुद पर नियंत्रण किए रखा, लेकिन जैसे ही दीपिका उठी उनके सब्र का बांध टूट गया। वह अपनी छोटी 2 बहनों और 2 भाइयों के साथ चाय पी रही थी कि उसे पापा का आदेश हुआ कि चाय पीकर मेरे कमरे में आओ। कमरे में आई तो पापा बोले, ये क्या है दीपिका? उसके आते ही उदित का खत उसकी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा, क्या है पापा? उसने कांपती आवाज में पूछा और फोल्ड किए हुए खत को खोल कर देखा तो उसका कलेजा धक रह गया। उदित का खत पापा के पास। कांप गई वह। गला सूख गया उसका। काटो तो खून नहीं,
क्या है ये? पापा जोर से चिल्लाए। पापा! उसके गले से बस इतना ही निकला। वह समझ गई कि आज घर में तूफान आने वाला है। बुत बनी खड़ी रह गई। वह घबराहट में कुछ बोल नहीं पाई और आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शर्म नहीं आती तुझे? पापा फिर चिल्लाए तो माँ भी कमरे में आ गई। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? माँ ने पूछा। ये देख अपनी लाडली की करतूत। पापा ने दीपिका के हाथ से खत छीनते हुए कहा। क्या है ये? खुद देख ले, ये क्या क्या गुल खिला रही है। परिवार की इज्जत मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है इसको। माँ ने खत पढ़ा तो उसका माथा चकरा गया। वह धम से बेड पर बैठ गई। यह क्या किया बेटी? तूने बहुत गलत काम किया। तुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। तुझे पता है तू घर में सबसे बड़ी है। तूने यह नहीं सोचा कि तेरी इस हरकत से कितनी बदनामी होगी। तेरे छोटे भाई बहनों पर क्या असर पड़ेगा? उनके रिश्ते नहीं होंगे। माँ ने बेड पर बैठे बैठे शांत स्वर में कहा तो दीपिका खुद को रोक नहीं पाई। वह माँ से लिपट कर रो पड़ी। पापा की दुकान पर जाने के बाद माँ ने दीपिका को अपने पास बिठाया और बोली, बेटा भूल जा उसको। जो हुआ उस पर यही मिट्टी डाल दे। मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दीपिका ने हिम्मत जुटाकर माँ से कहा। लेकिन नहीं बेटा, इस प्यार में कुछ नहीं धरा। वह तेरे काबिल नहीं है दीपिका। क्यों माँ, क्यों नहीं है मेरे काबिल? मैंने उसे 2 साल करीब से देखा है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है। वह भी मुझसे। बेटा वे लोग अलग जाति के हैं। उनका खान पान, उनकी जिंदगी जीने के तरीके हमसे बिल्कुल अलग हैं। माँ ने दीपिका को समझाने की कोशिश की पर माँ, उदित मेरे लिए सब कुछ बदलने को तैयार है। उसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। दीपिका माँ से तर्क वितर्क कर रही थी। और तूने सोचा कि तेरे इस कदम से तेरे छोटे भाई बहन पर क्या असर पड़ेगा? रिश्तेदार, परिवार वाले क्या कहेंगे? नहीं नहीं दीपिका, तुम भूल जाओ उसको। माँ ने फैसला सुनाया। पापा ने कड़ा फैसला लेते हुए दीपिका की शादी दिल्ली के एक कारोबारी के बेटे आयुष के साथ कर दी। लेकिन वह उदित को काफी समय तक भूल नहीं पाई। शादी के बाद वह संयुक्त परिवार में आई तो नंदों, जेठानियों और बच्चों के बड़े परिवार में उसका मन लगता गया। एक बेटी अंशिका और एक बेटे अंकुश का जन्म हुआ तो वह धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों में खो गई। लेकिन उदित अब भी उसके दिल में किसी कोने में बसा हुआ था। उसे कसक थी कि वह अपने प्यार से शादी नहीं कर पाई। दीपिका अपने अतीत और वर्तमान में चल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, 3 बज रहे थे। वो फटने वाली थी। उसके बगल में पति आयुष सो रहे थे। अंशिका और अंकुश अपने बेडरूम में थे। दीपिका को अंशिका और सोनू के बीच चल रहे प्यार का एहसास कुछ दिन पूर्व ही हुआ था। अंशिका के सहपाठी सोनू का वैसे तो उनके घर पर आना जाना था, लेकिन दीपिका ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से वास्ता रखता था। उसके पापा एक बैंक में मैनेजर थे। हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो उसका परिवार दीपिका के परिवार के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जात पात और गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर स्वास्थ्य सोचते हैं। सोनू ने अंशिका के साथ ही बीकॉम किया और एक यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक विभाग में नौकरी लग गई थी, जबकि अंशिका अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। उस दिन अंशिका बाथरूम में गई थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। दीपिका ने देखा मोबाइल स्क्रीन पर सोनू का नाम आ रहा था। उसने कॉल को ऑन कर मोबाइल को कान पर लगाया ही था कि उधर से सोनू की चहकती हुई आवाज आई। हेलो डार्लिंग, यार कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? दीपिका को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले तो बस सुनती रही। सोनू बोले जा रहा था। क्या हुआ जान, बोल क्यों नहीं रही? अभी नाराज हो? अरे यार, इस तरह के वीडियो चलते हैं आजकल। मेरे पास आया तो मैंने तुम्हें भेज दिया। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं। सो सॉरी यार। हेलो सोनू, मैं अंशिका की मम्मी बोल रही हूँ। वह बाथरूम में है। ओह सॉरी आंटी, वेरी सॉरी। मैंने सोचा अंशिका होगी, बाथरूम से आती है तो कह दूंगी। कहते हुए दीपिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।
लेकिन उसके मन में सोनू की कॉल के उथल-पुथल मचा दी। उससे रहा नहीं गया तो उसने अंशिका के फ़ोन में व्हाट्सएप को ऑन किया, खोल लिया तो वह अंशिका के बाथरूम से निकलने से पहले इसे पढ़ लेना चाहती थी। दोनों ने खूब प्यार भरी बातें लिख रहे थे और अंशिका ने सोनू के साथ हुई एक एक बात को लंबे समय से सहेज कर रखा हुआ था। दोनों बहुत आगे बढ़ चुके थे। दीपिका को 25 साल पहले का वह दिन याद आया जब उसके पापा ने उदित का लिखा लव लेटर पकड़ा था। सब कुछ वही था जो उसके और उदित के बीच था। प्यार करने वालों की फीलिंग शायद कभी नहीं बदलती, जमाना चाहे कितना बदल जाए। एक फर्क यह था कि उसके कागज पर दिल की भावनाएं शब्दों के रूप में आकार लेती थी और अब मोबाइल स्क्रीन पर तब लव लेटर पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। अब कितना आसान हो गया है। दीपिका कई दिनों से देख रही थी कि अंशिका के खाने पीने सोने उठने की दिनचर्या बदल गई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि अंशिका और सोनू के बीच जो पक रहा था उसकी वजह से ही यह सब हो रहा था। दीपिका ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी करेगी। उसने अंशिका से उसी दिन पूछा, बेटी तुम्हारे और सोनू के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मम्मा? अंशिका ने अनजान बनते हुए कहा, मेरा मतलब प्यार व्यार नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे फोन मोबाइल में सब कुछ पढ़ लिया है। क्या पढ़ा? कब पढ़ा? यह क्या तरीका है मम्मा? देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए तुम्हारी शुभ चिंतक भी हूँ। मुझे माँ के साथ साथ अपनी फ्रेंड भी समझो। ओके, अंशिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं सोनू से प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दीपिका बोली, लेकिन बेटा क्या तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी? सोनू तो मुश्किल से 20-25 हजार रुपए महीने कमाता होगा। क्या होगा इतने से? मम्मा आप टेंशन मत लें, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। शादी के बाद मैं भी जॉब करूंगी। अंशिका ने कहा, तुम्हें पता है जॉब क्या होती है? पैसे कहाँ से कैसे आते हैं? हाँ मम्मा आप सही कह रही हैं, मुझे अब तक नहीं पता था लेकिन अब सीख रही हूँ। सोनू भी मुझे सब बताता है। हम कोई मदद करना चाहें उसकी, उसको अच्छा सा कोई बिजनेस करा दें तो? नहीं मम्मा, सोनू ऐसा लड़का नहीं है। वह कभी अपने ससुराल से कोई मदद नहीं लेगा। वह बहुत खुददार किस्मत का लड़का है। मैंने गहराई से उसे देखा समझा है। पर बेटा, परिवार में सबको मनाना, एक एक बात बताना मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? माँ ने अंशिका के समक्ष असमर्थता जताते हुए कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है माँ, मैं वेट करूँगी। दीपिका के समझ अजीब दुविधा थी। वह बेटी को उसका प्यार कैसे सौंपे? पहली अड़चन पति आयुष ही थे, फिर उनके भाई यानी अंशिका के चाचा ताऊ कैसे मानेंगे? सोनू व अंशिका के परिवारों के स्टेटस में दिन रात जैसा अंतर था। फिर भी दीपिका ठान चुकी थी कि यह शादी करवा कर रहेगी। उसने अपने स्तर पर भी अंशिका और उसके परिवार के बारे में पता लगाया। सब ठीक था, सब अच्छे व नेक दिल इंसान और उच्च शिक्षित थे। कमी थी तो बस एक ही की धन दौलत, कोठी बंगला नहीं था। एक रात मौका देखकर दीपिका ने आयुष के समक्ष अंशिका की शादी की बात रखी। वह शादी लायक हो गई है, आपने कभी ध्यान दिया? उसकी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं। क्या जल्दी है? 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं। अभी तो 24 की हुई है। 24 की उम्र कम नहीं होती। आयुष तो ठीक है, लेकिन अब रात को ही शादी कराएंगी क्या उसकी? मेरी जेब में लड़का है क्या जो निकाल कर उसकी शादी करवा दूंगा? लड़का तो है। कौन है? सोनू, अंशिका का फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। वह बैंक मैनेजर का बेटा है। आयुष उखड़ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दीपिका? बिल्कुल नहीं हुआ है। जो कह रही हूँ बहुत सोच समझकर दोनों के हित के लिए कह रही हूँ। वह अंशिका को खुश रखेगा, बस इतना कह सकती हूँ। दीपिका ने उस रात अपने पति आयुष को तर्क वितर्क और
नए जमाने की आधुनिक सोच का हवाला देकर अपने पक्ष में कर लिया। उसे लगा एक बड़ी बाधा उसने पार कर ली है। अब बारी थी परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष दीवार बनकर खड़ा होने की। उसने अपने सास, देवर और जेठानियों के समक्ष अपना मजबूत पक्ष रखा। उसने यह भी कहा कि अगर आप तैयार न हुए तो वह घर से भागकर शादी कर लेगी। तो क्या करोगे? फिर तो चुप ही रहना पड़ेगा। और अगर दोनों बच्चों ने कुछ कर लिया तो क्या करोगे? जीवन भर पछताओगे। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी सहमति से दोनों की शादी कर दें। और एक दिन वह आ गया जब अंशिका और सोनू की शादी पक्की हो गई। शादी वाले दिन जब अंशिका अग्नि के समक्ष सोनू के साथ फेरे ले रही थी, अग्नि से उड़ते धुएं ने दीपिका को आंखों से अश्रुधारा बहा दी। इस अश्रुधारा में उसे अपने पुराने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आए। उसे लगा कि 25 साल बाद उसका प्यार जीत रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।